तो प्यारे बच्चों, कैसे हो। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ये बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है। मतलब कहने का ये है कि भाई डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल को, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो किस तरह से पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करेंगे। किसी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट फाइंड करना है तो कैसे हम उसका वेरिएबल फाइंड कोफिशिएंट हम उसका फाइंड कर पाएंगे। इसी बात पर ये जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है और न्यूमेरिकल भी इन्हीं बातों पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत इजी है, पर इसके लिए आपको पॉलिनोमियल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। अगर आपने अपने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से समझ लिया, बहुत इजी है, बहुत स्मूथ है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हमें इन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। पहला न्यूमेरिकल ये है कि इसमें आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलो पॉलिनोमियल की पहले हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, और वो ये है कि पॉलिनोमियल हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम तभी कह सकते हैं, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल हम तभी कह सकते हैं जब उसमें अवेलेबल जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल लेक्चर अगर आपको पता करना, तो मेरे जो प्रीवियस जो मेरा इस प्लेलिस्ट में वीडियो है वो आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है, एक एक एग्जाम्पल को लेकर के बताया है, तो आपको वहां ये चीज पता पड़ जाएगी। बट फिक्र ना करें, हम हर न्यूमेरिकल में उसकी थोड़ी थोड़ी झलक आपको बताते रहेंगे ताकि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो। चलो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये है हमारे पास 4x² 3x+7। तो ये हमारा सिंगल वेरिएबल है, पूरा जो पॉलिनोमियल जो गिवन है वो पूरा सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इस पर ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो हम इसे कहेंगे हाँ ये कैसा है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, y² प्लस √2, यहां पर वेरिएबल कौन क्या है, y वेरिएबल है, पावर 2 है, तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है इसकी पावर, तो हम इसे कहेंगे हाँ ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड पर आते हैं, क्या थर्ड पॉलिनोमियल है, इसे देखना पड़ेगा। 3√t प्लस t√2, तो यहां वेरिएबल क्या है, यहां वेरिएबल t है, यहां जो वेरिएबल है वो t है। अब इसे थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, सिंपल आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। 3√t, तो t की पावर क्या होती है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो जब अंडर रूट हटाते हैं तो क्या लग जाता है, पावर 1/2 लग जाती है। ठीक है, तो पावर क्या हो गई है, 1/2 हो गया, प्लस t√2। तो ये जो वेरिएबल है t, इसकी पावर तो 1 है, पर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, 1/2 है। ये p/q की फॉर्म में है, नॉन नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये रेशनल फॉर्म में है। इंटीजर का क्या है, p/q रेशियो है, p/q रेशियो है इंटीजर का। क्या ये इंटीजर इटसेल्फ, नहीं, ये इटसेल्फ इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसका मतलब मेरा जो थर्ड न्यूमेरिकल है ये पॉलिनोमियल नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, जरा यहां देखते हैं, y प्लस 2/y, इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं y प्लस 2, y की पावर -1। ये जो y है इसे डिनोमिनेटर से उठा करके नोमिनेटर में ले आओ तो पावर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर को आपको पावर के साइन को चेंज करना है तो आप उसे रिवर्स कर दें। तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो गया, ये -1 हो गया। ये -1 है, क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं है, ये नेगेटिव का 1 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट ई, यहां पे क्या है, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, तो क्या ये सिंगल वेरिएबल है, नहीं, ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। हाँ ये पॉलिनोमियल तो है, पर क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल,
वन वेरिएबल होना चाहिए। यहां पे कितने वेरिएबल हैं? ये x1, ये y2, t3, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, हम इसे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, कहानी क्लियर? तो यहां पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात की गई है, तो ये यहां पर वन वेरिएबल नहीं है, यहां पर 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसलिए ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल तो नहीं है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है। चलो पहले कोफिशिएंट को किस तरह से बताया जाता है पहले ये देख लेते हैं। भाई क्या होता है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को सी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, कांस्टेंट सी इंटू वेरिएबल वी। अगर इस तरह से हमारा कोई टर्म लिखी हुई है तो ये जो कांस्टेंट है हमें सेल्फ क्या कहेंगे? इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसका? कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, तो यहां में कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है? एक्स स्क्वायर का। तो सिर्फ हमें किस पे ध्यान देना है? एक्स स्क्वायर के साथ लगे हुए कांस्टेंट पे ध्यान देना है, वही इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, चलो यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर, सिंपल इस न्यूमेरिकल में एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। नेक्स्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 नहीं, साइन क्या लगा हुआ है? माइनस के साथ हमें लेना पड़ेगा, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? -1 है। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो यहां कितना है कोफिशिएंट? यहां पर इसका 5/2 है। डी, यहां पर एक्स स्क्वायर है? नहीं, यहां एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा? अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा? सिंपल, अगर कोई वेरिएबल उसमें प्रेजेंट नहीं है, कोई वेरिएबल की टर्म उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या हो गया? इसका 0 हो गया। अब अचानक से दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों? ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम 0 क्यों लिखेंगे? चलो थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? √2x - 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां करते हैं, √2x - 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तभी तो ये टर्म गायब होगी, तभी तो ये मेरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहेगी, √2x - 1 रहेगी, है ना? तो इसकी वजह से क्या हुआ? क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसलिए ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो 0 हो गई। इसी वजह से सिर्फ क्या बचा? √2x - 1 था, 1 है। ठीक है, इस वजह से इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई वेरिएबल पॉलिनोमियल में प्रेजेंट नहीं है या कोई वेरिएबल वाली टर्म उसमें प्रेजेंट नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल, ये बाइनोमियल मतलब 3 कैटेगरी में पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन टर्म ऑफ टर्म्स, कि उसमें टर्म्स कितनी है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो यहां पे पूछा क्या है? बाइनोमियल पूछा। अगर बाइनोमियल पूछा है, डिग्री कितनी चाहिए? 35। डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, उसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब लिखना है यहां पर, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं इसको। हम लिख सकते हैं इसके लिए, बाइनोमियल के लिए जो पहला है हमारा बाइनोमियल, ठीक है, तो बाइनोमियल के लिख सकते हैं हम 4x की पावर 35 प्लस 5 बन गया बाइनोमियल। 2 टर्म्स आ गई इसके अंदर और डिग्री 35 हो गई। इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी? 35, वो डिग्री हो गई। बाइनोमियल चाहिए यानी कि 2 टर्म्स चाहिए, तो पहली टर्म हो गई 4x 35 प्लस 5। ऐसा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 टर्म्स होनी चाहिए बस उसके अंदर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सर ने लिखा 4x की पावर 35 प्लस 5, नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे में तो उसको भी लिख सकते हो, x की पावर
35 प्लस 1 भी लिख सकते हो, बाइनोमियल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्या बोल रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में जो होगा वो केवल एक ही टर्म होगा। उस पॉलिनोमियल में टर्म जो होगा वो एक ही होगा। अगर एक टर्म है तो हम इसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे हम इसे? मोनोमियल। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको? 4x की पावर 35 लिखा था, 4x की पावर 100 लिख दो, 5 को हटा दो, बन गया मोनोमियल। एक टर्म है केवल इसके अंदर, एक टर्म है। ठीक है, फिर भी अच्छे से डिटेल चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा देख लेना, तो डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, चलो x की पावर 4x की पावर 100 नहीं, ऐसा लिख लो, x की पावर 100 मोनोमियल है, एक ही टर्म है, डिग्री 100 है, हो गया। ठीक है, वेरी इजी। आगे चलें, चलो फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इनकी डिग्री लिखना है। डिग्री हमने पहले ही प्रीवियस में हमने बात की, प्रीवियस न्यूमेरिकल में, कि हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज नोन एज डिग्री। ठीक है, चलो सिंगल वेरिएबल है, हाँ सिंगल वेरिएबल है, एक्स एक्स एक्स, इस पे पावर कितनी है 1, इस पे पावर कितनी है 2, इस पे पावर कितनी है 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4y²। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो किसका है, किस वेरिएबल का है, y वेरिएबल का है, y वेरिएबल का है। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। 5t माइनस √7, इसमें t वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। एक ही वेरिएबल है तो पावर उसकी कितनी है 1 है, वही हाईएस्ट है तो 1 हो गई। अब यहां आते हैं साहब, इसका क्या करें, ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, वही पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल, वेरिएबल बिल्कुल है, अभी बताते हैं कैसे है। ठीक है, चलो 3 को हम क्या ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। इस 1 को अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, हम इसको x की पावर 0 लिख देते हैं साहब। ठीक है, हो गया बस। तो ये क्या मोनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो मोनोमियल है, तो पावर कितनी है 0 है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 0 डिग्री होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है और अगर कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि इसके साथ वाला जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है, इसलिए डिग्री उसकी हो गई 0। मजा आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर इसका। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे होगा, लीनियर कब होता है, ये सब डिपेंड करता है डिग्री पर। किस पर डिपेंड करता है, हमारी डिग्री पर डिपेंड करता है, पॉलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री यहां लिख देते हैं अपन डी मतलब डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, क्वाड्रेटिक है डिग्री 2, क्यूबिक है तो डिग्री 3। बस इतनी सी कहानी है। अब देखो सबके सब फटाफट ढूंढ लोगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, 2 है तो कौन सा है ये, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसकी डिग्री 3 है, और अगर डिग्री 3 है तो कौन सा हो गया, क्यूबिक हो गया। c y प्लस वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हुई 2, और अगर डिग्री 2 है तो कौन सा बना, क्वाड्रेटिक बना। 1 प्लस एक्स, यहां पावर कितनी है, x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1, जब डिग्री 1 तो कौन सा बना, लीनियर बना। 3t ये मोनोमियल है, पावर कितनी है 1, लीनियर कहेंगे। आर स्क्वायर वेरिएबल r है, पावर कितनी है 2 है, तो कौन सा बना ये, क्वाड्रेटिक बना। कौन सा बना, क्वाड्रेटिक बना। 7x की पावर क्यूब, 7x की पावर क्यूब, डिग्री कितनी है 3 है तो क्यूबिक बना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर
ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन की जाती है इन सभी चीज़ों की। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला जो लेक्चर है हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं।